आज बात करते हैं विभूतिपाद यानी तीसरा अध्याय पतंजलि योग सूत्र का। मगर सबसे पहले प्रार्थना। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पाताञ्जलिं प्राञ्जलिराणतोऽस्मि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रार्थना पतंजलि जी से। आगे चलते हैं पाद 3 विभूति पाद पर। ये अध्याय क्या है? हम जान चुके हैं कि अष्टांग योग की बात अध्याय 2 में हो चुकी है। उसके 5 पहले जो चरण हैं यानी यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार की बात पाद 2 साधन पाद में हो चुकी है। अब महर्षि पतंजलि बढ़ते हैं ध्यान धारणा और समाधि के गहन अभ्यास की तरफ, और उससे जो विभूतियां मिलती हैं, आध्यात्मिक शक्तियां मिलती हैं, उसके बारे में विवरण देते हैं पतंजलि जी। और इस पाठ के मुख्य बिंदु क्या है? ध्यान धारणा और समाधि की बात हो रही है। वो बता रहे हैं कि ध्यान क्या है और धारणा क्या है और समाधि क्या है। धारणा यानी चित्त को किसी एक विषय पर केंद्रित करना। हमें याद होगा हम प्रत्याहार के अंदर अपना ध्यान बाहर से सभी इंद्रियों को एकाग्र करके अंदर की तरफ लेते हैं, और जब हम देश बंद चित्तस्य धारणा की स्थिति में आ जाते हैं, यानी हमारा कोई भटकाव नहीं होता है, हम अपने चित्त को एक पर्टिकुलर विषय पर केंद्रित कर लेते हैं, वे धारणा है। और जब हम धारणा से आगे बढ़ते हैं तो हम बिना किसी विघ्न के उसी स्थान पर उसी विषय पर स्थिर रहते हैं, तो वो ध्यान बन जाता है। और ऐसी अवस्था में जब हम पूर्णतः एकाग्र हो जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं उससे, तो वह समाधि की स्थिति है। तो देश बंध चित्तस्य धारणा और तत्प्रत्यय एकतांता ध्यानम। उसके आगे क्या बात होती है? वे बात करते हैं इन तीनों की। इन तीनों को संयम त्रय कहा जाता है। ध्यान, धारणा, ध्यान और समाधि को। और संयम का अभ्यास साधक को अद्वितीय शक्तियों की प्राप्ति का साधन बनता है। और संयम क्या है? ये संयम त्रय जो है, ये क्या है? ये बाहरी विषयों पर और अंतर मन को विशेष ज्ञान की प्राप्ति, जो हमें इतनी अच्छी विभूतियों की प्राप्ति हो जाती है कि हमारा ज्ञान अलौकिक हो जाता है। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? चित्त परिवर्तन हो जाता है, वृत्तियां पूरी तरह से दूर हो जाती हैं, और हमारा जो ज्ञान है वो बहुत बहुत प्रबल हो जाता है और बहुत गहन हो जाता है। और साधक को भूत भविष्य और वर्तमान का अनुभव हो सकता है। तो बहुत ही परम ज्ञान है शायद। और उसके बाद पतंजलि जी विभूतियों का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं, और जिनमें से प्रमुख विभूतियां हैं इंद्रियों के संयम का, कि हमारे अंदर जो शब्द ध्वनि पर संयम हो जाता है, हमें अपने किसी भी व्यक्ति के स्वरूप और उसकी प्रकृति को हम आसानी से समझ लेते हैं। हमारे मन और चित्त में इतना संयम हो जाता है कि हम दूसरों को मन को पढ़ लेते हैं। आपने सुना होगा कि कई लोग दिमाग की तिरंगों से अब एक दूसरे की बातों को पढ़ लेते हैं। तो हमारे भीतर के जो संस्कार हैं और वृत्तियां हैं, उनको जानने का ज्ञान मिल जाता है। हमें देह और इंद्रियों का संयम हो जाता है। आपने सुना होगा कि आप बोलते हैं कि आप योग निद्रा में कि आप अनुभव कीजिए कि आपका शरीर रुई की भांति हल्का हो गया है। तो आपको ऐसी विभूतियां मिल जाती हैं कि आप उड़ने में भी सक्षम हो जाते हैं। बहुत गहन अध्ययन और बहुत गहन तपस्या है ये।
और आपको पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश पर भी संयम हो जाता है। यानी आप भूतों के मूलभूत गुणों पर नियंत्रण कर लेते हैं और विभिन्न तत्वों का विलक्षण आपको बहुत सी अलग, आप समझिए इसका मतलब है आपको बहुत सी शक्तियां मिल जाती हैं, आपको आध्यात्मिक अनुभूतियां होती हैं, आपको मृत्यु का ज्ञान हो जाता है, आप संसार के सूक्ष्मतय और विशालतम पहलुओं को जानने में सक्षम होते हैं और आपकी आध्यात्मिक चेतना का भी विकास हो जाता है। आपको हर तरह की पवित्रता का अनुभव होता है, इंद्रियों पर संयम हो जाता है और आप कैवल्य की ओर बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर आपको क्या उद्देश्य और दिशा मिलती है? इस पाद में पतंजलि जी साधक को ये बता रहे हैं कि साधना और संयम के माध्यम से अलौकिक शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन इन शक्तियों में भटकना और अटकना नहीं चाहिए। शायद बहुत से लोग, बहुत से जो हमारे साधक होते हैं या बहुत से हमारे ज्ञानी पुरुष होते हैं, इन्हीं में अटक जाते हैं, क्योंकि मोक्ष जो है योग का अंतिम लक्ष्य है। तो वो सावधान कर रहे हैं पतंजलि जी कि शक्तियों में इतने मत लिप्त हो जाना कि आगे ना बढ़ो। और ये पाठ हमें ये भी बताता है कि ध्यान और समाधि के अभ्यास से हमारे चित्त और चेतना में कितना गहरा परिवर्तन हो सकता है और साधक को अपनी शक्तियों का जो उपयोग है विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए। तो पहले हमें उन शक्तियों को प्राप्त करना होगा, फिर उन्हें विवेकपूर्ण रूप से उनका इस्तेमाल करना होगा और हमें अपने आप को आगे लेकर के जाना होगा। और प्रमुख संदेश क्या है इसका? योग का मार्ग संयम और साधना से होकर गुजरता है। जिंदगी में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता है। विभूतियां साधना की उपज है, लेकिन ये आत्मा की उन्नति के लिए इनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अंततः हमें आत्म साक्षात्कार और कैवल्य की ओर प्रेरित किया जाता है महर्षि पतंजलि द्वारा। आशा करती हूँ कि आपको पाद 3 यानी विभूति पाद के मुख्य बिंदु और मुख्य पहलू समझ आ गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। अगले वीडियो में अध्याय 4, उसके बाद विस्तृत रूप से हर पाद के बारे में बात की जाएगी। नमस्कार। आप सभी का दिन मंगलमय हो।